चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए सरहद पर अपनी रॉकेट फोर्स के साइज में नुमाया इजाफा हुआ है। इस रॉकेट फोर्स में खास तौर पर उन मिसाइलों को रखा गया है जो ताइवान के साथ साथ अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बना सकें। ताइवान को चीन अपने मुल्क का हिस्सा बताता है। ड्रैगन की नई चाल ने दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के इरादे जंगी हैं। बताया जा रहा है कि जंग का भूखा चीन अपने दुश्मनों के खिलाफ उकसावे की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में चीन अपने मशरकी साहिल पर ताइवान और पैसिफिक रीजन में अमेरिकी फौज को निशाना बनाकर मिसाइल ठिकानों का बड़े पैमाने पर तौसी कर रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि चीन अपने रॉकेट फोर्स के साइज को तेजी से बढ़ा रहा है। इसका साइज नए लॉन्च पैड, सुरंगों और स्टोरेज फैसिलिटी के साथ दुगना हो गया है। इसे चीन की तौसी वाली मंशा का साफ इशारा माना जा रहा है। चीन ने यहाँ B611 जो छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है को तैनात किया है। B611 एक चीनी ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे चाइना एयरस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कैसिक ने विकसित किया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने PLA रॉकेट फोर्स की तरक्की पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। जंग को भड़काने वाले जिनपिंग के इरादे ताइवान और अमेरिका को एक साथ चुनौती देने वाले लग रहे हैं। अमल ये है कि चीनी रॉकेट फोर्स का हथियार 4 साल में 3500 मिसाइलों तक बढ़ गया है। इनमें DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। माना जा रहा है कि DF-17 रोकना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा DF-26 गुआम एक्सप्रेस से भी अमेरिका और ताइवान को सीधा खतरा है। ये मिसाइल पैसिफिक ओशन में वाक़ अमेरिकी फौजी अड्डे गुआम पर हमला करने में कैपेबल हैं। ड्रैगन की इससे भी ज्यादा खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि चीनी फौज को ऑर्डर दिया गया है कि वो अमेरिका और ताइवान सेंट्रिक वॉर की वर्किंग स्टाइल पर काम करे। साथ ही उसे जमीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिस पर भी जोर दिया जा रहा है। आलम यह है कि चीन और उसकी फौज अमेरिकी बैटलशिप को टारगेट करके जंगी मशक कर रहे हैं। चीन अपने वेस्टर्न डेजर्ट में अमेरिकी बैटलशिप का पिक्चर बनाकर उन पर हमले की मशक भी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों की बुनियाद पर इसकी तस्दीक की जा रही है। इससे साफ हो गया है कि चीनी सरकार के हमले से अमेरिकी फौजी अड्डे किसी भी वक्त जबरदस्त जंग में उलझ सकते हैं। इससे पहले भी रेगिस्तान में अमेरिकी बैटलशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें दिखाई दी थी। माना जा रहा है कि चीन यहां अपनी फौजी तैयारियों को परख रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। DF-17 मिसाइल कितने खतरनाक है, इस पर नजर डालें तो DF-17 मिसाइल चीन की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV लगा होता है, जो इसे मेक 5 से 10 गुना या उससे भी तेज रफ्तार से उड़ान भरने में कैपेबल बनाता है। ये मिसाइल कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पकड़ना और रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपने हदफ तक पहुंचने के लिए रास्ता बदल सकती है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। इसकी रेंज लगभग 1800 से 2500 किलोमीटर है और इसे न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर चीन दीवार पर लिखी तारीख की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो है 2027 का साल, जब चीन ताइवान को कब्जाने के लिए हमला करेगा। चीन जानता है ताइवान कब्जाने के लिए उसे वर्ल्ड के दरोगा अमेरिका से भिड़ना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन का वॉर स्टडीज ताइवान को देखते हुए नहीं बल्कि अमेरिका को देखते हुए किया जा रहा है, जिसे अमेरिकी टैंकों की तस्वीर बनाकर निशाना साधने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।